नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ये है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट भाई, ठीक है। और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेमीकंडक्टर डायोड में से कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनको समझने से पहले आपके हमने जो है लास्ट 2 वीडियोस आपकी बना रखी हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, आज टू यूज कहाँ यूज करते हैं, सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट बाय रिप्लेसिंग द डायोड विद ए सिंपल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यानी कि इसमें क्या होगा, हम डायोड सर्किट का यूज करते हैं कहां पर कि डायोड की जगह क्या यूज कर लें, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज कर लें, ठीक। जैसे कि वायर हो गया आपका, बैटरी हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। वायर के बारे में पता है, बैटरी पता है, रेजिस्टेंस को आप इससे शो करते हैं जिससे आपको सर्किट बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। इस बिहाफ पे जो टाइप्स रखे गए हैं, 3 टाइप रखे गए हैं आपके, एक है आइडियल डायोड, एक है कांस्टेंट वोल्टेज, एक है प्रैक्टिकल पीसवाइज लीनियर डायोड मॉडल। 3 आपके मॉडल हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग भी यहां से आ जाता है, सो तो 100% बनेगा कि आइडियल डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो अगर बात करें आइडियल डायोड की, हमने अभी लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि आइडियल डायोड एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रैक्टिकल डायोड क्या होते हैं। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि आइडियल डायोड क्या होते हैं। तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट, ये बताया मैंने अभी। In the ideal diode model, the diode is assumed to be perfect and lossless। मैंने क्या बताया, आइडियल का मतलब कोई भी बुराई नहीं, कोई भी मतलब बिल्कुल भी बुराई नहीं है, तनिक भर की भी बुराई नहीं है, सुई की नोक जितनी भी बुराई नहीं है, वो आपका आइडियल है, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, रिवर्स बाइस में क्या होता है। रिसेंटली हम चीज को बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइस में डायोड ऑफर करता है क्या, जीरो रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और रिवर्स बाइस में क्या करता है, ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इसमें करंट क्या है आपका, एकदम बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। और इस वजह से उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट उसी को बोलते हैं जब करंट फ्लो होना बंद हो जाए। तो ये हमने इसका सिंबल दे रखा है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल दिस मॉडल इज यूज ओनली फॉर बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इसको हम यूज करते हैं केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट ए प्रैक्टिकल एक्यूरेसी के लिए। अगर फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो जो आपका ड्रॉप वोल्टेज है, वीडी क्या है, ड्रॉप वोल्टेज, वो जीरो हो जाता है फॉरवर्ड बाइस में। तो करंट क्या बनेगा आपका, तो आईडी इसके अंदर फ्लो हो जाता है वी अपॉन में आर, ठीक। इन देन आइडियल डायोड देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस डायोड के अंदर की कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है इन द फॉरवर्ड बाइस। सो इट बिहेव लाइक ए वायर। तो कैसा काम करता है, ये करता है एक वायर की तरह काम। आइडियल डायोड को सोचते हैं हम कि उसके अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, वीडी नहीं होता, इसलिए वो डायोड जो है एक वायर की तरह काम करता है। तो जब वायर की तरह काम करता है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है वो है वी अपॉन आर बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ पता है क्या होता है, वी इजिकल टू आई आर, उसका हमने यूज किया है। सिंस द एंटायर सप्लाई वोल्टेज appears across the external resistance, current is calculated using ohms law। रिवर्स बाइस की बात करें तो हमने बताया था कि आर आपका इनफाइनाइट कर देते हैं तो आईडी आपका जीरो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर है बात भाई। तो सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो यह है आपका कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल ऑफ डायोड, ठीक है। तो सेकंड टाइप की अगर बात करें तो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, इसको शॉर्ट में सीवीडी भी बोलते हैं। बात समझ में आती है भाई आप लोगों को, अगर आती है तो एक लाइक भी कर दे भाई, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें, ठीक। तो सीवीडी एक्चुअल में क्या होता है ये ध्यान रखना है, आपको रिप्लेस करना है डायोड को किसके साथ, इसके साथ। कैसे करना है अभी बता देते हैं। द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यानी कि सीवीडी इज ए मोर रियलिस्टिक डायोड मॉडल देन द आइडियल डायोड मॉडल, यानी कि ज्यादा वास्तविकता मानी जाती है। इन दिस मॉडल द डायोड इज एज्यूम टू हैव ए फिक्स्ड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, यानी इसके अंदर आपका एफ बी होना फिक्स हो चुका है। क्या है, एफ बी आपका फिक्स होगा, एफ बी के अंदर ही काम करेगा, बट लेकिन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करेगा, यानी कि आपका आर इंटरनल क्या होगा, जीरो होगा। आप लोगों ने इसको स्मॉल आर से भी पढ़ा होगा, ठीक। दिस मॉडल गिव्स बेटर रिजल्ट इन द सर्किट एनालिसिस एंड इज वाइडली यूज्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये मॉडल काफी यूज होता है और इसके लिए हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसको यूज करते हैं सोल्व करने के लिए। क्लियर है भाई इतनी बात,
ठीक है। तो जैसे कि आप इसका मॉडल हम बात करते हैं तो क्या इसके अंदर काम क्या होता है ना। तो इसके अंदर अगर वर्क देखें आप तो कैसे देखेंगे, इन दिस मॉडल द डायोड इज रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल डायोड ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वीडी, वीडी का मतलब वीडी ऐसे लिखा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि आपको इसमें एक डायोड है, आप उसके साथ जो है सीरीज में जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये डायोड है आपका, इसको हमने इस जर्मेनियम के साथ कनेक्टेड किया हुआ है सीरीज के साथ। कैसे पता लगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं इसलिए सीरीज में आ गया। ठीक है भाई, इसलिए ये सीरीज में आ गया, है ना। वहीं पे अगर बात करें हम किसकी, फॉर प्रैक्टिकल डायोड की, तो फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए हम क्या करते हैं, वीडी को 0.7 वोल्टेज रखते हैं और जर्मन डायोड को 0.3 वोल्टेज रखते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो अब इसका ये हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बन के आता है। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ भी आप जो तो ऐसे बना के आएंगे कि आपने अगर ये जर्मेनियम का सिलिकॉन का लिया है तो वोल्टेज 0.7 वोल्टेज कट इन वोल्टेज होती है। क्या होती है, कट इन वोल्टेज होती है, जहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जहां पे करंट आपका आईडी आ जाता है वी अपॉन में आर। ठीक, और ऐसे ही आपके जंक्शन डायोड ऐसे फ्लो करता है, सीवीडी मॉडल के तहत अगर काम करें तो ये ऐसे फ्लो करता है, तो एक पॉइंट यहाँ पे कट हो जाता है। ये आपको ग्राफ बना लेना है, स्लोप बना लेना है। ठीक है, तो वर्किंग कैसे काम करती है इसकी वो देखते हैं। तो पहले हम करते हैं फॉरवर्ड बाइस ऑपरेशन की बात, यानी कि एफबी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीवीडी के अंदर फॉरवर्ड बाइस ही काम करता है, रिवर्स बाइस काम नहीं करता है। तो क्या कहेंगे, द डायोड डज नॉट कंडक्ट इमीडिएटली। भाई डायोड एकदम से तो कंडक्ट होता नहीं है। भाई कोई भी चीज है, अगर आप किसी के ऊपर भी एनर्जी देने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एकदम इंस्टेंटली हीट नहीं हो जाती, वो थोड़ा टाइम लेती है। इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर वर्क फंक्शन काम करता है, अगर आपको याद हो तो फाई काम करता है। उसी प्रकार से डायोड भी एकदम से आप कंडक्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा वो भी टाइम लेगा। क्यों लेगा, इट स्टार्ट कंडक्टिंग ओनली आफ्टर द अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द कांस्टेंट वोल्टेज वीडी, जब तक वो वीडी से बड़ा ना पहुंच जाए। जबकि वीडी क्या है, कटन वोल्टेज 0.7 अगर सिलिकॉन का डायोड लिया है तो। ठीक, लेकिन जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है फिर डायोड मेंटेन करता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट के लिए। तो आपने क्या करा, द अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज इज डिवाइड इनटू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड वीडी एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका जो वीडी बनता है वो बनता है आईडी इंटू में आर। आपको पता है वी इक्वल टू आई आर यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ से हमने ये निकाल लिया, तब आपके ऐसी वोल्टेज आती है ना। वहीं पे अगर रिवर्स बाइस की बात करें तो डायोड इज रिवर्स बाइस में क्या होता है, डायोड बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो काम क्या होगा। ठीक, इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है भाई। वहीं पे एडवांटेज क्या हो सकते हैं सीवीडी के, एडवांटेज लिख सकते हैं कि मोर एक्यूरेट है, किससे, आइडियल डायोड से। बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए, सुटेबल फॉर मोस्ट सर्किट सर्कुलेशन के कैलकुलेशन के लिए, और आपका एग्जाम में बहुत यूज होता है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस की याद रखेंगे भाई कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर है वो नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उसको मानते ही नहीं है। नॉट एक्यूरेट एट वेरी हाई करंट लेवल, जब ज़्यादा करंट दे देंगे तब ये एक्यूरेसी फ्लॉप हो जाती है इसकी, इसलिए करंट भी नॉर्मल रखना होता है। तो सर्किट इक्वेशन में हम यूज करते हैं V इजिकल टू आई डी प्लस में वी डी इंटू में, सॉरी वोल्टेज है ना, आई डी इंटू में आर प्लस में वी डी। ठीक है, तो आईडी निकालनी है तो आईडी क्या करेंगे, वीडी पहुंच गया इधर, वी माइनस वी डी अपॉन में आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखें तो आपको दे रखा है कि एक सिलिकॉन डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक, गिवन क्या है, विद रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। ठीक है, तो एंड डीसी सप्लाई 5 वोल्टेज, तो आपको सप्लाई वोल्टेज दे रखी है भाई, सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन है, कितनी है, 5 वोल्टेज गिवन है जी। आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, वो आपका 1 किलो ओम गिवन है, इसको हम ओम में बदल लेते हैं 1000 ओम। तो डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज की काम करेगी, जो दे रखी है उन्होंने, क्या वीडी दे रखी है 0.7 वोल्टेज। अब बताइए भैया फॉर्मूला यूज कर दो, तो फॉर्मूला क्या है हमारा जो हमने बताया अभी, वो आता है आपका V इजिकल टू आई डी इंटू में आर प्लस में वी डी। क्या निकालनी है आपने, आई डी निकालनी है, तो आप यहाँ से आई डी निकाल सकते हैं यूजिंग द कैलकुलेशन। तो V माइनस वी डी अपॉन में आर इजिकल टू में आई डी। सब चीज आपको गिवन है, कैलकुलेटर उठाइए, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कर दीजिए, ये आपकी पूरी V की वैल्यू है।
कर लेंगे भाई। आंसर इसका मैं बोल देता हूँ, आप चेक कर लेना बाद में। इसका आंसर आएगा 4.3 मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ओके। ठीक बच्चे, अब ये क्वेश्चन चेंज यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे वो जर्मेनियम रख दे तो 0.3 करना पड़ेगा, है ना। ये बात ध्यान रखनी है, ओके। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें आप अपनी प्रैक्टिकल यानी कि पीस वाइज लीनियर मॉडल की, बहुत ही ज्यादा यूजेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, देखिए पीस वाइज करना है, रिप्लेस तो करना ही करना है डायोड से। अब करना क्या है देखिए, द प्रैक्टिकल डायोड मॉडल ऑल्सो कॉल्ड ए पीस वाइज लीनियर मॉडल इज ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल डायोड। यानी कि सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन क्या करती है, सबसे अच्छा क्या है, ये प्रैक्टिकल डायोड मॉडल होता है, पीस वाइज लीनियर मॉडल होता है। इसमें क्या करते हैं, अनलाइक द आइडियल एंड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, दिस मॉडल आल्सो कंसीडर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ये क्या करता है, द आइडियल एंड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल की तरह दिस मॉडल आल्सो कंसीडर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। यानी कि यह इंटरनल रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। जबकि सीवीडी के अंदर क्या था, सीवीडी में आर इंटरनल आपका नेग्लिजिबल था, लेकिन इसके अंदर एलिजिबल है, उसको मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे वो देखिए भाई, आपने इस डायोड को यहां पे सीरीज में लगा दिया, तो आप इसको लेके चल रहे हैं, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हुआ क्या, अगर आप इसकी बात करें तो पहले जो ग्राफ आ रहा था वो आपका कुछ इस तरफ में कर्व आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने PWL वाला मॉडल लगाया, पीस वाइज लीनियर मॉडल बोलते हैं इसको, तो ये ग्राफ कट इन वोल्टेज तुरंत शार्पली उठ गया। कैसे उठ गया वो देख लेते हैं। तो वर्किंग क्या है, पहली बात द डायोड, फॉरवर्ड में बात करते हैं, FV में बात करते हैं इसकी भी, क्योंकि रिवर्स में तो आपका ओपन सर्किट है, वहां तो सब खत्म हो जाता है। ठीक, तो डायोड फर्स्ट ओवरकम्स द कट इन वोल्टेज। पहले क्या होता है, डायोड कहाँ आता है, कट इन वोल्टेज तक आता है। जब बताया कि तुरंत इमीडिएट से वो कंडक्ट नहीं होता, कट इन वोल्टेज तक उसका आना पड़ेगा। अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्टेज होती है, जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्टेज होती है। लेकिन एक बार करंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद डायोड उसको खुद हैंडल करता है और कहता है, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड द एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप अकर्स इनसाइड द डायोड। क्योंकि डायोड के अंदर एक चीज आ गई जिसका नाम है रेजिस्टेंस इंटरनल, तो कुछ वोल्टेज इस डायोड में भी रहेगी। तो क्या होगा, अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज इन डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में बट जाएगी। पहला बचेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, दूसरा बचेगा इंटरनल रेजिस्टेंस डायोड, एंड तीसरा बचेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जो आपका एक्रोस डायोड है उसको VD मान लिया, VD। जो इंटरनल है उसको मान लिया ID इंटू में RS, RS का मतलब यहाँ इंटरनल से है, और वोल्टेज ड्रॉप को मान लिया जो बाहर की तरफ, वो होगा ID इंटू में कैपिटल R। ठीक, जब इनको हम सोल्व करते हैं तो एक सर्किट आपका कुछ इस टाइप से बन जाता है। ये सर्किट आप ध्यान रखेंगे कि सोर्स वोल्टेज आपकी ये रही जो आउट में लगी हुई है, यहाँ से हम इसमें अपने डायोड यूज कर लिया है जिसकी वोल्टेज VD है, जो डायोड में गई है, और इसके अंदर ID करंट फ्लो हो रहा है, और एक रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है जो इंटरनल वाला RS की तरफ काम करता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, सिलिकॉन के लिए क्या करते हैं 0.7, तो यहाँ पे हम KVL का यूज करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने खूब अच्छे से पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला आता है टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू VD प्लस ID इंटू RS प्लस ID इंटू R। ठीक, तो ये इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, फॉर PWL के लिए। तो क्या करते हैं इसके अंदर, हाँ एडवांटेज क्या देखते हैं कि आपको एक्यूरेसी मिलती है ना। आपका इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि कोई रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसके अंदर रेजिस्टेंस लाई करता ही करता है ना। तो लिमिटेशन क्या है, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड आपका अप्रोक्सीमेशन देता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं देता, केवल और केवल अप्रोक्सीमेशन में देता है। इसका आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका ये रहा कि आपको सिलिकॉन डायोड दे रखा है, इंटर इसमें जो है गिवन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि R आपका गिवन है 2 किलो ओम, यानी कि 2000 ओम की बात करेंगे, और वोल्टेज सप्लाई है इसके अंदर 12 वोल्ट, है ना। द डायोड हैज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7, यानी VD क्या है 0.7 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि RS मान सकते हैं 100 ओम। कैलकुलेट डायोड करंट, यानी कि ID आपको निकालना है यूजिंग PWD
मॉडल, PWL मॉडल। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, वैल्यू आपके पास में है, आप पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल वोल्टेज इक्वल टू VD प्लस में ID इंटू में RS प्लस में ID इंटू में R। तो यहाँ से ID निकालनी है, कैसे निकलेगी, V माइनस VD, यहाँ से मैंने ID कॉमन ले लिया, ये बन गया RS प्लस R, ये पहुंच जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा RS प्लस R, ये बन गया आपका ID। ठीक, तो इससे आप करंट ID निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर ले लीजिए। इसका जो आंसर लगभग लगभग आएगा वो आएगा 8.86 मिली एम्पियर। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये मॉडल यूज क्यों होता है, क्योंकि ये मॉडल सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर FB के साथ साथ इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक, जबकि CVD में ऐसा नहीं हो रहा था। तो आइडियल की तो महान बातें हैं, वो तो आइडियल ही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है ना? तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें जेने डायोड को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इन 2 वीडियो को और फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।